नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। इस देश में एक सज्जन है जो चलता फिरता जन सैलाब है। जहां पहुंच जाते हैं लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है। पहुंचने से पहले अलबत्ता लोग पहुंच जाते हैं। शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, देहात हो, हर जगह उनकी चर्चा रहती है। मैंने अपने पूरे करियर में किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसके लिए पूरा देश यूं पागल फिरता रहता है। और आपका परिचय ये है, मैं नाम लूँ से पहले शायद आप पहचान गए होंगे, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी दर्शकों को साधुवाद। जी, पिछले साल नवंबर में मैंने एक शो किया। तब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के चर्चा इतनी नहीं होती थी और मैंने कई गंभीर सवाल किए। मेरा विरोध था उसमें। उसके बाद मैंने आपका एक इंटरव्यू किया। उसमें भी जितने भी वाजिब सवाल होते हैं विरोध के, वो तमाम सवाल मैंने रखे। आपने मनमाफिक जवाब दिए। इस बार एक लंबी फहरिस्त चल रही थी आपके इंटरव्यू की दिल्ली में और मैं चुपचाप था, लेकिन आपने ज़रूरी समझा कि मुझसे बात की जाए। और आपकी जो सदाशवता है इसकी बहुत मैं इज्जत करता हूँ और फिर से आपका स्वागत है। हमारे जीवन में एक सिद्धांत रहा कि हम विरोध केवल अपने आप का मानते, लोगों का विरोध मानते। जिसकी जितनी दृष्टि होती है वो हमें उतनी दृष्टि से देख रहा। जी, तो आपकी ये दृष्टि रही तो आप देखते रहे और हमने हमेशा सेम टू यू ही बोला। हाँ, आपने यही बोला है। अब मैं आपको आचार्य कहूँ या शास्त्री कहूँ? हमारी आचार्य की दोनों कोई दो डिग्रियां दोनों अलग डिग्री है। आचार्य की डिग्री नहीं है, शास्त्री की डिग्री पर हम थमे हुए। शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप लगातार लोगों से या तो मिल रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपको बैठे हुए नहीं देखा है। या तो आप लोगों से मिल रहे हैं या फिर आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर दिन में कथा होगी तो आप चले जाएंगे। ये जो 24 घंटे आप जग रहे हैं तो सोते कब हैं? कभी गाड़ी में सो लेते हैं, 2 से 3 घंटे हम सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में निकाल लेते हैं समय। और हमारे जीवन में हमें ये लगता है कि हमारा जितना समय है वो सदुपयोग में चला जाए। गुरु ने हमें चुना ही इसीलिए, हनुमान जी ने इसीलिए ही चुना है। अगर हम सोते रहे तो फिर हम अपना काम बहुत देर से कर पाएंगे। बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा लंबी है और जीवन बहुत छोटा है और बड़ा काम करना है, तो कुछ अलग से जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन शास्त्री जी, शरीर तो नींद मांगता होगा ना? शरीर तो अपनी ज़रूरतें होती हैं। मांगता है, उसकी पूर्ति जहाँ मिल जाता समय वहाँ कर देते। पर कोई 10,000, 5,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से आता है, किराया खर्च लगा करके आता है और वो श्रद्धा लेकर आता है। भले ही पर्चा ना बने, 2 मिनट उसकी मुलाकात हो जाए, जय श्री सीताराम हो जाए, ना जाने उसके जीवन में क्या अलग से घट जाए, तो हमें लगता है कि वो हमें समय देना चाहिए। इसलिए हम जी रहे हैं और हमें लगता है कि हम जीते भी रहेंगे, शायद बदलेंगे नहीं। अभी मैंने आपको चाय पीते बहुत देखा। जब भी सेशन खत्म होता है तो आप चाय पीते हैं। कितनी चाय पी जाता हूँ? गिनती तो नहीं है, जब मौका मिल लेता है चाय पी अच्छी लेते लगती है। चाय हमारी गुरु से याद कराती है। हमारे दादा गुरुदेव चाय बहुत पीते थे और ताऊ चाचा के मिलाकर हम सब 10 भाई थे। तो दादा गुरुदेव पूज्य श्री दादाजी हमारे बागेश्वर धाम पर रहते थे। झोपड़ी एक छोटी सी बनी हुई थी। हम सब बच्चे शाम को जाते थे, वो भी स्वार्थवश जाते थे क्योंकि उनके पास में बड़े बड़े IAS IPS समाधान लेने आते थे। तो उनके पास मिठाइयाँ बहुत प्रकार की आती थी और बच्चों का स्वभाव क्या, तो हम भी पाने जाते थे। तो वो चाय जब पीते थे तो जूठी चाय वो हमको ही पिलाते थे। पर गुरु की दृष्टि तो व्यापक होती है, जैसे हमारी दृष्टि आपके लिए थी कि एक दिन ऐसा आएगा, तो ऐसे ही गुरु की दृष्टि व्यापक होती है। वो तो व्यापक सोचता है। मान लीजिए आप विरोध कर रहे थे और शायद हम विरोध करते तो ये दिन नहीं आता, क्योंकि डिस्टेंस में फिर एक रास्ता बंद हो जाता, बहुत डिस्टेंस हो जाता। तो हमारा मानना है कि हमारे गुरु की दृष्टि बहुत व्यापक थी। इस नालायक को कुछ लायक बनाना था, तो वो जूठी चाय पिला। तो गुरु की याद उससे जुड़ी तो हम